अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो अभी जो है ना यहाँ पे हो रही है सहरी। तो मैंने सहरी से व्लॉग स्टार्ट कर लिया था। मैंने कहा थोड़े थोड़े क्लिप ऐड करते जाए बंदा, तो मेरे ख्याल से व्लॉग अच्छा हो जाता है। और कभी कभार तो दिल ही नहीं करता होता सहरी को ना, सहरी के टाइम पे व्लॉग बनाने का। तो लेकिन अभी जो है ना मैंने कहा थोड़े से रोज़े रह गए हैं तो चलो सहरी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब्बू खा रहे हैं जी अपना रवायती पराठे का नाश्ता और मैं खा रही हूँ चावल। रात के चावल बने हुए थे तो मैंने सोचा कि अभी मैं थोड़े से चावल भी टेस्ट कर लेती हूँ। लेकिन जब बंदा चावल खा लेते हैं ना तो फिर रोटी खाने की गुंजाइश तो नहीं रहती, तो एक ही चीज़ खानी होती है। तो फिर मैंने कहा चलो मैं अभी चावल ही खाती हूँ। तो साथ में सालन था ये आलू चने का। ये चने तो बड़े ज़बरदस्त बन गए थे और अभी जो है ना ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो पता नहीं इनका एंड कब है। तो जी वैसे माशाल्लाह ज़बरदस्त बने हुए थे, इतने मज़े के होते हैं ये। तो पहले तो मैं कह रही थी कि आए आए, और अब मैं इनको कह रही हूँ कि ख़त्म हो जाए बस, इंसान भी ना। तो उसके बाद जी सहरी करने के बाद ज़ाहिर है हो गए थे हम टुन। सोने के बाद जब उठे हैं ना तो अम्मी ने मुझे नहीं जगाया, तो ये सारा काम उन्होंने खुद ही कर दिया था। मेरे सोए सोए में उन्होंने मशीन लगा ली और सारे जो है ना बेडशीट्स वगैरह, चादरें शादरें और ये तकिए वगैरह सारा कुछ ना धो दिया उन्होंने। और जो कंबल वगैरह भी थे सारा कुछ उन्होंने ना आज धो दिया है। बोल रही थी कि ईद को भी अभी थोड़े दिन रह गए हैं, तो वैसे भी ना ज़ाहिर है ईद के लिए फिर धोनी थी। तो मैंने तुम्हारा मशवरा लिए बगैर ही धो दी हैं, क्योंकि तुम्हारा मशवरा लेते तो तुमने बोलना था ईद के बाद ही धोएंगे, कौन सा किसी ने आना जाना है। तो अभी जो है ना फिर मैंने दौड़ दी हैं। और जब मैं उठी हूँ तो स्टेज पे पहुँचा हुआ था जी काम, और रज़ाइयों के जो कवर होते हैं वो भी धो लिए थे उन्होंने। तो अभी जो है ना सारा कुछ धो धा के साफ़ सुथरा कर दिया उन्होंने। तो आज क्योंकि ये जो व्लॉग है आपको पता चल गया होगा कि दावत व्लॉग है, तो मैंने अपनी फ्रेंड की दावत की थी। मैंने कहा चलो मैं तुम्हारी इफ्तारी करवाती हूँ तो तुम आ जाना। तो अभी जो है ना फिर उस वजह से फिर अम्मी कहती हैं कि चलो आने से पहले पहले ना तैयारियाँ कर लेते हैं। तो मैंने कहा चलें जी आप करें फिर। तो यहाँ पे अभी जो है ना सारा कुछ धुल तो गया है, खुश्क भी हो गया। और ज़ाहिर है इतनी थोड़ा मौसम चेंज हो गया ना, अब ज़रा जल्दी कपड़े जो है ना खुश्क हो जाते हैं। तो इस वजह से फिर सारा कुछ जल्दी जल्दी हो जाता है। और जब मैं उठी हूँ तो मेरे उठने तक तो अम्मी ने सारा काम ख़त्म कर लिया था। और फिर मैंने शावर लिया और शावर लेके मैंने कपड़े चेंज कर लिए। मैंने कहा चलो मैं पहले कपड़े चेंज करती हूँ और फिर ही कुछ और काम करूँगी। तो अभी जी यहाँ पे देखते हैं कि मौसम कैसा है। तो मौसम भी ज़बरदस्त बना हुआ था, ज़्यादा गर्मी नहीं थी, धूप तो निकली नहीं है इतनी ख़ास, सुबह सुबह थी लेकिन उसके बाद फिर जो है ना बादल से बन गए थे। तो अभी जो है ना इतनी ख़ास कोई धूप नहीं है। तो इसको मैं पूछ रही थी, मैंने कहा रोज़ा रखा हुआ है? तो स्कूल से लगता है इसने छुट्टी की है, तो बोल रहा था कि रोज़े का नाम सुन के भाग गए। इसका मतलब इसने नहीं रखा होगा। तो जी साथ साथ अम्मी ने पर्दे भी धो लिए थे, पर्दे धो के लटका भी दिए मेरे उठने से पहले। आज बड़ा काम किया अम्मी ने, तो इसलिए अभी मैं किचन का ना थोड़ा काम ही काम करवाऊँगी उनसे। और यहाँ वाला पर्दा जो है ना वो रह गया अभी लगने का, तो बस वो भी लग जाएगा। और फिर मैं जो है ना वो वीडियो बनाने के फ़ौरन बाद ही आ गई थी किचन में। और किचन में आके फिर मैंने इतना काम किया, सारा कुछ मैंने तैयार कर लिया था। और अभी जो है ना ये चीज़ बस रह गई थी कि ये मुझसे नहीं होता, ये मुझे इतना पसंद नहीं है। तो फिर मैं अम्मी से करवा लेती होती हूँ। और बाकी सारा कुछ मैंने तैयार करके रख लिया हुआ था, हर मसाला बना लिया था। जो जो कुछ मैंने बनाना था ना मैंने पहले डिसाइड करके रखा हुआ था कि मैं ये चीज़ें बनाऊँगी। तो उस हिसाब से मैंने सारे मसाले तैयार कर लिए हैं, हर चीज़ काट वाट के रख ली है। तो ये यहाँ पे जो दही है, दही तो मेरा मोस्ट जो है ना वो क्या कहते हैं कि बहुत ज़रूरी जो चीज़ होती है ना मेरी कुकिंग में वो होती है। तो इस वजह से फिर जो है ना सारा कुछ मैंने तैयार करके रख लिया था पहले ही। तो अभी सिर्फ ये अम्मी से करवाऊँगी। जो है ना लहसुन है तो इसको कुटवा लिया है, क्योंकि अदरक जो है ना वो पहले ही हमने तैयार करके रखा हुआ था। और लहसुन जो इस दफ़ा बाबा लेकर आए थे देसी लहसुन, तो उस वजह से ना फिर इसको हमने किया नहीं, हमने कहा इसको साथ साथ ही कर लेंगे। दूसरा होता ना तो इसको भी करके तो हमने फ्रिज में रख देना था और आराम से करते रहना था। तो जो है ना लहसुन अदरक तो हमने करके रखा हुआ है, बस इसका ही मसला होता है। और ये मैं अम्मी से करवाती हूँ मुझसे मुझे ये काम बड़ा मुश्किल लगता है, बाकी सारे मैं खुद कर लेती होती हूँ। और वैसे भी आज ना मैंने अम्मी को काफ़ी ज़्यादा रेस्ट दी थी, क्योंकि उन्होंने दूसरे काम बहुत ज़्यादा किए थे और ये सारा फिर मैंने किया है। तो साथ साथ मैं अभी करती जा रही हूँ
जो जो कुछ बनता जा रहा है ना। और ये मसाले मेरे रह गए थे खुश्क वाले, इनको तैयार किया है। तो साथ साथ जी हमारा कस्टर्ड भी बन गया है। और ये मसाले जो है ना मैं तैयार करके रख लिए थे पहले, दूसरे पहले किए हुए थे, और ये खुश्क वाले भी फिर मैंने करके रख लिए हैं। और साथ में मैंने जो जो कुछ काटना था वो भी काट लिया है। तो अभी थोड़े थोड़े क्लिप्स जो है ना मैं बनाती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे काम की ज़्यादा टेंशन थी और उस तरह से प्रॉपर व्लॉग नहीं मैं बना सकी कि मतलब अभी मैं ये बना रही हूँ, अभी मैं वो बना रही हूँ, लेकिन बना के फिर मैं दिखाती जा रही हूँ। ये मैंने चाट भी तैयार कर लिया है और ये गोलगप्पों का मसाला तैयार किया है। तो इन दोनों को ना मैंने अलग से तैयार कर लिया था। और जो जो चीज़ बनती जा रही है ना मैं साथ साथ फ्रिज में रखती जा रही हूँ, ताकि जो है ना बाहर से जो खलारा वगैरह है ना वो कम रहे और आराम से मैं काम कर सकूँ। और मैंने कस्टर्ड भी, वो सलाद भी बना के फ्रिज में रख दिया हुआ है, और साथ में फ्रूट चाट भी बना दी थी और दूसरी चाट भी बना के रख दी। और अभी जो है ना मैं पकाने की तरफ आ गई हूँ। ये जो चीज़ें थी ना ये बस वैसे बनाई हैं। तो अभी जो है ना ये यहाँ पे मैंने बिरयानी का तड़का रखा हुआ है। मैंने कहा सबसे पहले मैं बिरयानी बनाती हूँ, क्योंकि बिरयानी हमने मोहल्ले में भी बांटनी थी, ख़त्म दिलाना था, तो सबको देनी थी। तो इस वजह से बिरयानी थोड़ी सी ज़्यादा भी बना ली है। और सबसे पहले मैंने बिरयानी ही बनाई थी, और उसके बाद फिर जो दूसरे चूल्हे पे जो साथ साथ चीज़ बनी है ना वो भी बनाती गई हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने मकरोनियाँ भी उबाल के रखी हुई हैं, और उसके बाद हांडी भी एक मैंने बनाई थी, क्योंकि पापा बोल रहे थे कि मेरे लिए सालन भी बनाना गोश्त का। और यहाँ पे भी मैं गप्पे तल रही हूँ, क्योंकि ये जो गोल गप्पे हैं ना ये मेरी फ्रेंड को बहुत ज़्यादा पसंद थे, इसलिए फिर मैंने वो भी बना लिए। और गोलगप्पे फ्राई करने के बाद साथ ही मैंने जो है ना चिप्स फ्राई कर ली थी, क्योंकि ये चिप्स जो है ना वैसे पकोड़े भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट होते हैं सबके रमज़ान में, लेकिन मेरी फ्रेंड की चिप्स भी फेवरेट थी। तो मैंने ना तकरीबन सारी चीज़ें उसकी फेवरेट बनाई थी, और सारी इफ्तारी तैयार हो गई थी और वो आ भी गई थी। तो अभी उसके आते टाइम ही मैंने मैक्रोनियाँ बनाई थी, फिर हम बातें शातें कर रही थी और मुझे याद ही ना रहा मैक्रोनियों का। तो अभी जो है ना मैंने सारा कुछ माशाल्लाह से तैयार करके रख लिया हुआ है। तो अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं जी इफ़्तार होने का, रोज़ा इफ़्तार होने का। तो यहाँ पे बैठी हुई हैं अम्मी, दुआ मांग रही हैं। और मैंने कहा चलें जी हम थोड़े से क्लिप इसका ले लेते हैं जो है ना फाइनल लुक का। तो अभी जो है ना हम बैठे हुए हैं सारे, और अब्बू जो है गोलगप्पे तैयार कर रहे थे और हम बातें शातें कर रहे थे। उसके बाद दुआ मांगी, और अभी जो है ना इफ्तारी हो चुकी है। तो सबसे पहले खाएंगे जी फ्रूट और उसके बाद सारा कुछ। तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हो गया था, उसको पसंद आ गया था, उसे बहुत पसंद आई थी सारी चीज़ें। तो यही काफ़ी है कि जिसकी दावत थी उसको पसंद आ गई थी चीज़ें। और फिर खाना शाना खाने के बाद ना अभी ये तो हम कर रहे हैं ना टी टाइम, और खाना खाने के बाद वो तो चली गई थी, क्योंकि घर तो उसका नज़दीक ही था, उसने जाना नहीं था। मैंने कहा चाय वगैरह पी के फिर जाएंगे, और ये हुआ कि चाय हमारे साथ पीनी नहीं हुई। तो ये सारा कुछ भी मैंने उसके लिए मंगवा के रखा हुआ था। तो उसके ना मेहमान आ गए थे, और फिर उसके जो छोटा भाई है ना उसको ले गया आके, कहते हैं अभी आओ जी आपने चाय बनानी है, वो भी बड़ी है घर में तो सारे काम उसने करने होते हैं। तो फिर इस वजह से वो चली गई थी। और अगर तुम ये व्लॉग देख रही हो ना तो फिर तुमने ये मिस कर दिया, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए मंगवाया था। तो खैर मैंने कहा चलें अभी कोई मसला नहीं है, तो हम टी टाइम करते हैं और साथ साथ करते हैं व्लॉग का एंड, क्योंकि इस टाइम पे व्लॉग का एंड हो जाता है। सारा दिन का जो है ना, और थकावट भी बहुत ज़्यादा हो गई थी तो काम करते करते। तो मैंने कहा चले फिर भी थोड़ा सा क्लिप ले लेती हूँ, तो साथ जो है ना अटैच कर लूँगी और व्लॉग का एंड भी कर लूँगी। तो दावत का भी बहुत मज़ा आया था खाना शाना खाने के बाद, और ये था कि खाना खाएंगे और गप्पे शप्पे लगाएंगे, और उसके बाद जो टाइम ही नहीं मिला, उनके मेहमान आ गए। तो मैंने कहा चलें जी कोई मसला नहीं है। तो जी यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।